आपकी राशि। कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। श्री गणेशाय नमः। नमो नारायण मित्रों, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे लव रिलेशन टूटने के लिए पीछे कौन से कारण से होता है, कौन से कारण से आपके प्रेम जीवन में ब्रेकअप होता है, किस ग्रह के कारण से आपका प्रेम जीवन में ब्रेकअप होता है या पति पत्नी बीच के संबंध को बिगड़ जाती है या डिवोर्स हो जाती है, किस अवस्था में किस कारण से आपका रिलेशनशिप जो है टूट जाता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जो लव रिलेशन में रहते हैं उनका रिलेशनशिप क्यों टूट जाता है, इसके पीछे ज्योतिषीय कारण क्या है और क्यों टूटता है, और आप क्यों डिप्रेशन में जाते हैं, क्यों आत्महत्या करते हैं, क्यों मरते हैं, क्यों आप डिप्रेशन में जाते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और राधे राधे लिखें, जय हनुमान जरूर लिखें, जय माता जी जरूर लिखें। दोस्तों आइए आज शुरू करते हैं। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात में आज हम बात करेंगे जो आपको जाननी चाहिए। आपका रिलेशनशिप में लव लाइफ में क्यों आती है प्रॉब्लम, क्यों टूटती है रिश्ते, इसके पीछे क्या राज है, किसके कारण से टूटता है, आज मैं इसके बारे में बात करूंगा। देखिए दोस्तों, प्यार आजकल की युवा पीढ़ी से क्या कुछ नहीं कराता। बहुत से ऐसे जुड़े हैं, जो जुड़ियां हैं बिना शादी किए, अपने परिवार के बिना मर्जी के या परिवार के खुले विचारों वाले भी होते हैं। सभी के अगर ऐसा हो तो जिंदगी में कई पटक आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर मर्जी से, अगर खुले जो विचार हैं परिवार के हो तो मर्जी से भी आप एक साथ रहने लगते हैं। जिसके अगर कोई लव रिलेशन में हो, लव लाइफ में हो, जिसको कहते हैं लव इन रिलेशनशिप, जब कोई जोड़ा या प्रेम प्रेमिका जो है प्यार में पड़ते हैं तो उसके कुछ समय बाद ही साथ रहने लग जाते हैं। उनका यह जुनून अलग दिखाई देता है, उनके जीवन में खुशियां दिखाई देती है और उस समय ये दोनों बिना सोचे समझे उनके परिणाम को जानने या साथ रहने लगते हैं। जब अगर देखें इनकी जो लव रिलेशन या लव लाइफ के लिए जब शुरुआत होती है, जब शुरू में थे, अगर शुरू को देखें तो ये बहुत ही एकदम ठीक रहता है, बहुत मनोरंजन करते हैं, इंजॉय भी करते हैं। जब ये जो प्रेम के जोड़े होते हैं इनको लगातार देखें, बाद में जाके इनकी रिलेशन टूटते हैं या ब्रेकअप हो जाती है या इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी समस्या होती हैं। इसका मुख्य राज क्या है, क्यों ऐसे होता है, इसके बारे में आज समग्र में बात करेंगे। लेकिन अधिकतर मामलों में यह समय के साथ अगर उनका प्यार कम होने लगता है, साथ में रहते रहते, तो लड़ाई झगड़े मारपीट के स्थिति में पहुंच जाते हैं। जोड़े में ये काफी बढ़ जाती है। आजकल देखा जाए तो ऐसे लोग बहुत सारे हैं जीवन में। तो आजकल ऐसे मामले में यह जिसमें जो जोड़े के लिए प्रेम की जो जान तक लेती है कि आदमी को मार भी देती है। तो लव लाइफ में रहते रहते रिलेशनशिप का खराब होना, असफलता का पीछे ज्योतिषीय कारण क्या है, ज्योतिषीय शास्त्र क्या बोलता है, तो ज्योतिषीय की यह कौन सी बात है जो हमारे अपने प्यार को उत्कृष्ट बना सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको विशेष रूप से आज बताने वाला हूं। आप नफरत में जो प्यार नफरत में बदल जाता है उसको ज्योतिषीय के पीछे कौन सी वजह है और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसको आपको जानने की कोशिश भी करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी जो कुंडली है, जो जन्म पत्रिका है, अगर कोई भी इसमें ग्रहों का क्या प्रभाव रहता है, ज्योतिषीय शास्त्र में अगर मंगल, लग्न का मंगल हो, द्वितीय भाव का मंगल हो, व्यय मंगल हो या सुख भाव का चतुर्भाव का मंगल हो या सप्तम मंगल हो या अष्टम मंगल हो या सप्तम भाव में शनि हो या सप्तम भाव में राहु या केतु हो या सप्तम भाव में सूर्य हो, तो आदमी की वैवाहिक जीवन में और प्रेम रिलेशन में बहुत सारी कई बार समस्या आती हैं और पार्टनर में भी समस्या आती हैं। ज्योतिषीय शास्त्रों के अनुसार कुंडली में कुछ ग्रह के ऐसे योग बनते हैं जो जिनके व्यक्ति के विचार अपने साथी को लेकर बदलते रहते हैं। ग्रहों का कारण से उनके विचार बहुत ही हिंसात्मक, जो लड़ाई झगड़े वाले हो जाते हैं, उसके लव इन साथ में या प्रेम में उनकी खतरे की घंटी बज जाती है, तो बीच में उनकी हिंसा होने लगती है। जानिए लव लाइफ के लेकर या लव रिलेशन को लेकर असफलता के पीछे ज्योतिष के कारण अन्य बहुत सारे हैं।
जैसे देखिए राहु केतु कुंडली में यदि अशुभ भाव में होते हैं तब भी आपका जो लव लाइफ है, जो लव रिलेशन है, उसमें कभी सफलता आपको मिलती नहीं है। इसमें क्या करना चाहिए, आपको राहु केतु की सुस्ति शांति कराना चाहिए और आपको पूजा करानी चाहिए। कुंडली में राहु को शांत करने की कोशिश करें, केतु को शांत कराने की कोशिश करें, तब आपका जाके प्रेम जीवन में ये समस्या नहीं आएगी। अगर ये बीच में अगर जो लव रिलेशन में है, बीच में ये जोड़े में भ्रम और शंक स्थिति की पैदा कर देती है राहु और केतु, बड़ी ही बात ना होते एक छोटी सी बात को भी ये उग्र भाव में लेने शुरू कर देते हैं। अगर कोई भी कपल लगातार कई बड़े बड़े झगड़े होने लगते हैं तो राहु केतु के पाप ग्रह के होते हैं तो ये मुख्य भूमिका इनको निभाते हैं। इसके बाद अशुभ भाव भी आते हैं जो लव लाइफ एवं लव रिलेशनशिप को लेकर यह जोड़ा एक दूसरे को जल्दी अलग कर देता है। शनि ग्रह जब कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाए या पंचम भाव में प्रवेश करता है, लव लाइफ एवं लव रिलेशन में ये अशुभ योग बनाता है। शनि ग्रह यदि नीच राशि में हो तब भी आपके लव रिलेशन में बहुत सारे ऐसी समस्या आती हैं जो प्रेम प्रेमिका को व्यवहार में बदलने लग जाती हैं। प्रेम रिलेशन में रहने के बाद इन दोनों के बीच झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, दूरियां बढ़ जाती है। तो एक इसमें भी क्या कर दे, अगर शनि आपका खराब है, नीच है, या आपके सप्तम भाव में बैठा हो या पंचम भाव में बैठा हो नीच होकर, ऐसे में आपको शनि की पूजा करानी चाहिए, शनि की शांति करानी चाहिए, तब जाके आपका लव रिलेशन उत्तम रहता है। अगर देखिए प्रेम प्रेमिका का व्यवहार इस कारण से बदल जाता है, झगड़ा हो जाता है, एक दोनों के साथ इनकी जो शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। कुंडली में अगर मंगल दोष लगा हुआ हो या दो विवाह का दोष लगा हुआ हो, मंगल खराब है या नीच है, मैंने आगे भी बताया है कि मंगल व्यय भाव का मंगल हो, लग्न का मंगल हो, द्वितीय भाव का मंगल हो, सुख भाव का मंगल हो और सप्तम स्थान का मंगल हो या अष्टम स्थान का मंगल हो, नीच होकर बैठा है तो ये वैवाहिक जीवन में प्रेम रिलेशन में बहुत सारी समस्या को उत्पन्न करता है। तो मंगल जब नीच राशि में प्रवेश करेगा या जाएगा, जब कुंडली में अशुभ योग बनता है तो बीच में गलतफहमियां शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, बड़ी बड़ी झगड़ों को लेकर वाद विवाद हो जाती हैं। सूर्य ग्रह लव लाइफ रिलेशन के बीच में ये बीच में बिल्कुल बात नहीं बनती है। सूर्य ग्रह नीच राशि में होना भी आदमी को झगड़े होने, विवाद होना, एक दूसरे के प्रति ये झगड़े के जन्म को लेता है, तो इनके जीवन में शांति नहीं मिलती है। दोस्तों अगर कुंडली में अगर किसी भी कुंडली में न हो दोष, विवाह से पहले विवाह के बिना यदि जातक लव रिलेशन में रहता है, उसे अपनी साथी की कुंडली किस प्रतिष्ठा ज्योतिष से दिखाना चाहिए, आपको विचार करना चाहिए। कल को जाकर आपको डिवोर्स ना हो, बिछोड़ना ना पड़े, तो अगर आप किसी से प्रेम करते हैं विवाह से पहले या लव रिलेशन से पहले, तो एक बार आपके प्रेमिका को या प्रेमिका का कोई भी कुंडली आप चेक कराएं, आपकी कुंडली से मेल खाता है या नहीं खाता, कितने गुण आते हैं, इसको चेक कराएं। उसके बाद आप सलाह लेनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली के पीछे की जो दोष है उसको आप शांत करा सकते हैं, रिश्ता कभी नहीं टूटेगा और आप सफलता के शिखर में पहुंच जाएंगे। आपके प्रेम की गहरी प्रेम की मिलता होगी और आप पूर्ण रूप में एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे। अगर गुण अच्छे आते हैं, कुंडली में कोई दोष नहीं है, तो लव रिलेशन और प्रेम जीवन काफी अच्छा रहता है। दोस्तों अगर गण दोष देखें, मैं आपको बताऊंगा, यदि आपके कुंडली में गण दोष होने पर हमेशा लड़ाई होती रहती है। अगर कोई भी गण दोष लगता है, दोनों कभी एक दूसरे में रिश्ते में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते, उनका मन कभी एक जैसा हो ही नहीं सकता। गण दोष अगर होगा तो कुंडली का मिलन आवश्यकता बहुत ही ज्यादा है। पति पत्नी के बीच में या रिलेशन में रहते हुए बहुत जरूरी है आपको ये कुंडली चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि आपका कोई गण दोष तो नहीं है। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं या पति पत्नी बन चुके हैं, विवाह कर चुके हैं, आपने पहले कुंडली मिलन नहीं किया, बाद में जाके आपका प्रेम कम होता गया, आपका पतिदेव छोड़ दिया, आपकी पत्नी ने आपको छोड़ दिया, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े समस्या आ जाते हैं। आप विवाह करना चाहते हैं तो रिलेशनशिप से पहले या उनको जानने से पहले, पहचानने से पहले, उनके पास रहने से पहले आपको एक बार कुंडली चेक कराएं। गण दोष होगा तो उसका उपाय कराया जा सकता है। अगर भुकुट दोष देखिए, अगर भुकुट दोष कुंडली में होने पर इन दोनों के क्या होता है, मनमुटाव के साथ साथ कुंडली मिलन कराना चाहिए, क्योंकि मन ही फर्क होता है। अगर कुंडली में भुकुट दोष होगा तो आपकी ये ज्योतिषीय उपाय द्वारा आपको दूर किया जा सकता है। तो आपको अगर ये भुकुट दोष हो तो जिंदगी बर्बाद कर देता है, छोटी मोटी लड़ाइयां होती रहती हैं, मनमुटाव होता रहता है कुंडली में। यह दोष जो दाम्पत्य जोड़ी को है मृत्यु तक पहुंच जाता है, इसीलिए कुंडली में मिलन कराना बहुत ही आवश्यक है। ये दोष खत्म करने के लिए ज्योतिष की सलाह आप जरूर लें किसी योग्य गुरु की।
अगर अगर आपकी कुंडली में कोई नाड़ी दोष लगा हुआ है, नाड़ी दोष है, तो कुंडली में नाड़ी दोष अगर है तो उन जातकों का रिश्ता अधिक लंबे समय तक कभी नहीं टिकता और चलता भी नहीं है। जितने तक रिश्ता होगा वो उनके जीवन में जब तक साथ रहेंगे तब तक मनमुटाव और लड़ाई के साथ ही रहेंगे, मानसिक तनाव बढ़ता रहता है। लव लाइफ एवं लव रिलेशन में नाड़ी दोष जोड़ों को दूर करने के लिए इसमें भी आप किसी ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं, तंत्र मंत्र का विद्या का प्रयोग कर सकते हैं, आप उसके साथ साथ दान पुण्य कर सकते हैं। कई उपाय बताए गए हैं, तो इसीलिए आपको ये कार्य जरूर करना चाहिए। दोस्तों अगर देखें ग्रहों के जो योग हैं लव लाइफ में बाधा बनते हैं। अब देखिए कुंडली में कभी भी कोई भी ग्रह एक घर में कभी नहीं बैठता। कोई ग्रह 45 दिन में राशि परिवर्तन करता है, कोई 35 दिन में करता है, कोई 30 दिन में करता है, कोई 18 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। शनि जैसे देखो 30 महीने में राशि परिवर्तन करता है। देवगुरु बृहस्पति का देखा जाए तो ये 12 महीना 13 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, तो एक साल एक ही राशि में रहते हैं। ऐसे ग्रहों का चेंज होता रहता है, कभी भी एक राशि में नहीं बैठती। तो किसी भी घर में प्रवेश करते गोचर करते कुंडली में एक अशुभ ग्रह शुभ ग्रह का योग जब बन जाता है तो जीवन में कई अच्छे और बुरे प्रभाव मानव जीवन में मिलते रहते हैं। किसी भी जातक के लव रिलेशन को खराब कर देते हैं, टूट जाते हैं। आइए आज मैं आपको इसके बारे में भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। जब किसी भी जातक की कुंडली में सप्तम भाव में शनि राहु कुर ग्रह या नीच में एक साथ प्रवेश करते हैं तो लव रिलेशन एवं लव लाइफ एवं पार्टनरशिप में असफलता का कारण बन जाता है। तो इन दोनों के बीच प्रेम में कभी सफलता मिलती नहीं है, प्रतिदिन झगड़े शुरू होने लगते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे को दूरी बनाने में अंत आकर ये रिश्ता टूट जाता है और बिछड़ हो जाती है। चंद्र ग्रह और शुक्र जब कुंडली में एक ही घर में प्रवेश करते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रवृत्ति धोखा खा जाते हैं। धोखा देने के बारे में ज्यादा होती है और ज्यादा धोखा मिलती है, झगड़े होते रहते हैं और इनका रिश्ता भी दूर होता रहता है। कुंडली में यदि कोई ग्रह यदि व्यक्ति मांगलिक हो और मांगलिक ग्रह खराब हो और अमंगली के साथ प्रेम करे तो कुंडली में मंगल दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इसीलिए ये रिश्ता आपका टिकता नहीं है, दो विवाह के दोष लगते हैं। और ऐसे क्षीण चंद्रमा शनि ग्रह राहु चंद्र ग्रह मंगल केतु आदि जो पाप ग्रह के साथ साथ बैठे हैं, जैसे बृहस्पति हो गया चंद्रमा हो गया, इन ग्रहों के साथ शुक्र भी शुभ फल देता है। कई बार इनके जीवन में ऐसे पापी ग्रहों के कारण से भी इनका रिलेशन जो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर देखिए पंचम भाव प्रेम का भाव माना जाता है। पंचम भाव में अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्रेम से जुड़ा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचम भाव को अशुभ एवं कुर ग्रह का दृष्टि हो या वहां पे बैठे हैं तो ऐसे में भी उनके प्रेम जीवन को बर्बाद कर देता है। उनके जीवन में अशुभ ही रहता है, प्रेम जीवन में कभी सफलता मिलती नहीं है, अभद्र मच जाता है, मारपीट हो जाती है, मनमुटाव की स्थिति सृजना हो जाती है, अलग रहने की बातें शुरू हो जाती है। पंचम भाव में अगर शुभ ग्रह हो तो रिश्ते अच्छे चलते हैं, लेकिन पंचम भाव में अशुभ ग्रह बैठे हैं, पापी ग्रह बैठा है, कोई नीच ग्रह बैठा है तो रिलेशनशिप कभी संबंध अच्छा नहीं रहता। विवाह में बाधाएं आती हैं, विवाह के बाद भी विछड़ हो जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक बार अच्छे से कुंडली चेक कराएं। कुंडली चेक कराने के बाद ही आप उसको आगे बढ़ सकते हैं, रिश्ते में जोड़ सकते हैं। राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंभू। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय माता दी।